हेलो दोस्तों, फोर्थ ग्रेड की परीक्षा के लिए आपके हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों के साथ साथ उत्तर दीजिए ताकि मैं आपको सॉल्यूशन भी करवा सकूं। तो सभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए 100% उपयोगी सिद्ध हो सके। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन से पूर्णिमा, ऑप्शन दे चांदी। तो आपको बताना है कि पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, यानी इन चारों शब्दों में से आपका पुल्लिंग शब्द कौन सा है। चारों शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है पहले प्रश्न का आंसर। आपको बस उत्तर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर ताकि आपको पता चल जाए आपको क्या लिखना है। प्रश्न संख्या 1 बराबर इसका क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा दही, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा, दही हो जाएगा। अगला दूसरा प्रश्न है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन ए छात्रा, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन से वधु, ऑप्शन दे जीवन। तो आपको बताना है कि इन चारों शब्दों में से क्या नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन ए छात्रा, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी वधु, ऑप्शन डी जीवन। तो आपका जीवन ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, नर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए नारी, ऑप्शन बी स्त्री, ऑप्शन से औरत, ऑप्शन दे लड़की। तो आपको बताना है कि जो नर है उसका अपने को स्त्रीलिंग शब्द बताना है। क्या बताना है, स्त्रीलिंग। तो नर का क्या हो जाएगा, नारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नर का नारी। तो आपको अगर उत्तर आ रहा है साथ साथ आप फटाफट कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये प्रश्न का इसका ये होगा। ठीक है, तो तीसरे का हो जाएगा ए। चौथा प्रश्न है वीर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए वीरान, ऑप्शन बी वीरांगना, ऑप्शन से वीरता, ऑप्शन दे साहसी। तो कमेंट में जल्दी से बताइए कि वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। वीर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, वीरान, वीरांगना, वीरता, साहसी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो बिल्कुल सही जवाब है बी हो जाएगा, यानी वीरांगना। वीर का क्या हो जाएगा, वीरांगना शब्द हो जाएगा। अगला देखो 5 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 5, युवती का पुल्लिंग शब्द होगा। युवती एक शब्द है जिसका पुल्लिंग क्या होगा। ऑप्शन ए लड़का, ऑप्शन बी आदमी, ऑप्शन से युवक, ऑप्शन दे मनुष्य। तो जल्दी से प्रश्न संख्या 5 का उत्तर दीजिए। युवती का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। युवती का हो जाएगा अपने युवक। क्या हो जाएगा, युवक। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल आपका सही जवाब है। ऐसे प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगला 6 नंबर प्रश्न है दासी का पुल्लिंग शब्द है। दासी शब्द है उसका आपको पुल्लिंग बताना है। ऑप्शन ए सेवक, ऑप्शन बी नौकर, ऑप्शन से मजदूर, ऑप्शन दे दास। तो दास का क्या हो जाएगा, दासी, यानी दासी का पुल्लिंग हो जाएगा दे, यानी दास। क्या हो जाएगा, दास। ऑप्शन नंबर दे बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दे बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 7 देखिए। 7 नंबर प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। कवि एक शब्द है जिसका स्त्रीलिंग बताना है आपने को। क्या बताना है, स्त्रीलिंग बताना है। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर दीजिए। कविता, गायिका, कवयित्री या काव्य। तो सभी बताइए कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर से कवयित्री। क्या हो जाएगा, कवयित्री बिल्कुल सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 देखिए। हिंदी में वचन के प्रकार कितने होते हैं, यानी हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन से 4, ऑप्शन दे 6। तो जल्दी से बताइए प्रश्न संख्या 8 का कि हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं। हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर दीजिए। तो बिल्कुल हिंदी में वचन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। दोनों का आपको नाम भी आना चाहिए साथ में। फिर अगला आपका 9 नंबर प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9,
कौन से वाक्य में बहुवचन सही प्रयुक्त हुआ है, यानी ये जो वाक्य दे रखा है इसमें से कौन सा वाक्य जिसके अंदर बहुवचन सही प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए, गायें घास खाती है। ऑप्शन बी, गायों घास खाती है। ऑप्शन सी, गायों घास खाती है। या ऑप्शन डी, गाय घास खाती है। तो आपको बताना है कि इनमें से सही प्रयुक्त कौन सा हुआ है। इस प्रश्न का सभी आप उत्तर दें। पहले जो भी वीडियो देख रहे हैं पहले आप इस प्रश्न का उत्तर दें ताकि आपको पता चले कि हमारा सी है या गलत है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गायें घास खाती है। मैंने आपको बताया था कि ये जो बहुवचन होते हैं उसके अंदर ए लग जाती है, ठीक है, आ का ए बन जाता है। फिर अगला आपका 10 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, पेड़ से पत्ता गिरता है। वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है। अब पेड़ से पत्ता गिरता है तो वाक्य में पेड़ शब्द का कारक क्या होगा? कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। तो बताइए जल्दी से प्रश्न संख्या 10 का उत्तर। प्रश्न संख्या 10 आपको बताना है, पेड़ से पत्ता गिरता है तो वाक्य में पेड़ शब्द का कारक क्या होगा? कर्ता कारक होगा, करण कारक होगा, अपादान होगा या अधिकरण होगा। जल्दी से जो भी वीडियो को देख रहे हैं पहले 10 नंबर का प्रश्न का आंसर दे। प्रश्न संख्या 10 इसका राइट आंसर क्या होगा? पेड़ से पत्ता गिरता है तो ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? अपादान कारक। क्या हो जाएगा? अपादान कारक इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न 11, पंडित जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। तो पंडित जी शब्द में कारक है। प्रश्न क्या है कि पंडित जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। भोजन कैसे किया? प्रेम से किया। लेकिन पंडित जी शब्द में कारक कौन सा है? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी कर्ता कारक। तो बताइए प्रश्न 11 का आंसर। पंडित जी ने, मैंने बोला था कि जो कर्ता कारक होता है वो होता है ने, यानी जैसे पंडित जी ने, राम ने खाना खाया, श्याम ने भोजन किया और सीता भोजन पकाती है, सीता ने भोजन पकाया। तो यानी ने शब्द आता है ना, वो होता है अपने कर्ता कारक का। क्या होता है? कर्ता कारक का। ऑप्शन नंबर दे बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न क्या है? राजा ने गरीबों को कंबल दिए। अब कंबल किसने दिए? राजा ने दिए। राजा ने गरीबों को कंबल दिए तो गरीबों को में क्या है? पिछले प्रश्न में बात की है कि ने की, अब की बार आया गरीबों को। तो गरीबों को कंबल दिया है तो इसके अंदर आपको कर्मवाचक कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है या अधिकरण कारक है। बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? राजा ने गरीबों को कंबल दिए। ऐसे प्रश्न आपके 4th ग्रेड के एग्जाम में पूछेंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपने को ने आ जाए, को आ जाए, से आ जाए तो आपको क्या करना है। बताइए जल्दी से 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या 12, राजा ने गरीबों को कंबल दिए, कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक। साथ साथ आंसर देते रहिए, आप वीडियो भी देखते रहिए, साथ साथ कमेंट करते रहेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमारा सवाल सही हुआ है, गलत हुआ है। फिर मैं आपको सॉल्यूशन भी करवा रहा हूँ साथ साथ, तो आपके ये प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, वह बल्ले से खेल रहा है, बल्ले से में कारक है। यानी वह, अब कोई हो सकता है, वो लड़का हो सकता है, आदमी हो सकता है, वह बल्ले से खेल रहा है तो बल्ले से उसमें कारक कौन सा है? अधिकरण कारक, कर्म कारक, करण कारक या अपादान कारक। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए प्रश्न संख्या 13 का क्या हो जाएगा? करण से आया ना, करण से, मैंने बोला ना ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर है। अगला है प्रश्न संख्या 14, नाव नदी में डूब गई। नाव नदी में डूब गई, कारक बताइए। अधिकरण कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक, करण कारक। बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर बी कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर सी संबंध कारक, ऑप्शन नंबर डी करण कारक। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि नाव नदी में गिर गई।
मैं शब्द आया यहाँ पे, तो मैं का अर्थ होता है अधिकरण। क्या हो रहा है, नदी में गिर गई ना, अधिकरण हो रहा है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न 15, लड़के ने पुस्तक पढ़ी। बहुत अच्छा प्रश्न है और मेरे हिसाब से सभी के सही होना चाहिए, ये प्रश्न गलत करने वाला कोई नहीं है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, अब पुस्तक किसने पढ़ी है, बस आपको कारक बताना है, करण, कर्ता, अपादान और संबंध कारक। आसान क्वेश्चन है, सबका सही होगा कर्ता कारक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखो 16 नंबर, प्रश्न संख्या 16 है कि हिंदी भाषा में काल के कितने भेद हैं। हिंदी भाषा में काल के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो बताइए हिंदी भाषा में काल के कितने भेद हैं। 2 है, 4 है, 3 है, 5 है। जैसे इंग्लिश के अंदर होता है ना 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसी प्रकार से आपको बताना है कि इसके अंदर कितने हैं। हिंदी में 3 ही होंगे, कोई चौथा थोड़ी होगा। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, 3 काल होते हैं हिंदी भाषा के अंदर। काल के काल बोलते हैं समय को, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं उसको टाइम। क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। अगला है प्रश्न 17 नंबर, हिंदी भाषा में वाच्य के कितने भेद होते हैं। अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है, लेकिन सरल प्रश्न भी परीक्षा में गलत होते हैं दोस्तों, इसलिए बोलता हूँ ये सरल क्वेश्चन भी आप अच्छे से तैयार करके जाइए, ताकि कठिन क्वेश्चन तो साथ साथ में तैयार करते ही हैं, लेकिन सरल क्वेश्चन का हम अपने को बोनस अंक मिलते हैं, वो आपने कटे नहीं। बस 17 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए, हिंदी भाषा में वाच्य के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन नंबर से 2, ऑप्शन नंबर डी 6। बताइए हिंदी भाषा में वाच्य के कितने भेद होते हैं। हिंदी भाषा में वाच्य के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17, 17 का क्या हो जाएगा, 17 का 3। वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर, प्रश्न संख्या 18, काल का तात्पर्य है। काल, कल, मृत्यु, अवधि, समय। काल का अर्थ क्या हो जाएगा, मैंने बता दिया लिख के। तो काल शब्द है, उसका तात्पर्य अर्थ होता है समय, टाइम, टाइम जोन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके, एक तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संबंधित, और आपके कारक से संबंधित, और समय से संबंधित, तीनों जो आपको मैंने अभ्यास प्रश्न है 18-19 क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से करवा दिए। बस आपको क्या करना है, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों में, और वीडियो को लाइक और कमेंट करना है। कमेंट के अंदर तो वैसे आप कमेंट करोगे कि जैसे इसका उत्तर क्या होगा, इसका क्या होगा, वैसे करोगे, लेकिन साथ साथ में शेयर भी करना है, ताकि होने वाले कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से उनको शेयर करेंगे तो वो भी देख सकेंगे। और जैसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, हम कोई और प्रश्न लेकर आएंगे, जैसे संधि के प्रश्न लेकर आएंगे, या आपके पर्यायवाची से ऐसे प्रश्न आपको मैं 15-20 क्वेश्चन औसतन करवाता रहूँगा, ताकि आपकी अच्छी तैयारी होती रहे। बाकी नेक्स्ट और आपके मैथ के भी वीडियो आते हैं, जीके के भी तैयारी के वीडियो आपके आते हैं, तो आप चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कमेंट ज़रूर करिए।